हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर। आज की हमारी ट्रेन है शाम की, तो हम रात तक वहां पे पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि दर्शन अगर हो पाएंगे तो हम जरूर करेंगे, अदरवाइज मैं आपको रास्ते की वीडियोस दिखाऊंगी, व्यूज वगैरह भी दिखाऊंगी और वहां के दर्शन भी करवाऊंगी जितनी जल्दी हो सके। हम आ गए हैं दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमारी ट्रेन शाम 4:30 बजे चलेगी और उससे पहले ही हम लोग आधे घंटे पहले प्लेटफॉर्म पे पहुँच चुके थे और अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे। इस बीच में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी खाटू श्याम जाने का प्लान कर रहे हैं और टाइमिंग की वजह से नहीं जा पा रहे, तो मैं बता दूँ ये हमारा एक दिन का ट्रिप था जो हमने कवर कर लिया था। अगर आपको मेनली कहीं और नहीं घूमना, बस वहीं जाना है, तो आप जा सकते हैं एक दिन के लिए। तो हमारी जो ट्रेन आई थी वो ऑन टाइम थी, 4:30 का टाइम था, तो वो 5 मिनट पहले ही आ गई थी और 4:30 पे वो चल दी थी। उसके बाद अगर मैं आपको ट्रेन की इन्फॉर्मेशन दूँ तो हमारी जो ट्रेन का नाम था वो था जन शताब्दी एक्सप्रेस और हमारी बुकिंग सेकंड सिटिंग में थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक था क्योंकि चेयर कंफर्टेबल थी। उसके बाद हमने ट्रेन में कुछ और देखा। इसके बाद हमारी ट्रेन ने हमें टाइम से पहले रिंगस जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया था। वैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑटो रिक्शा, कार या जीप भी मिल जाएगी। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर करते हैं, कितने फैमिली मेम्बर्स या कितने मेम्बर्स आप लोग गए हैं। तो हम लोग जितने गए थे उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए हम ऑटो ज़्यादा प्रेफरेबल लगा, तो हम लोगों ने वहाँ से ऑटो किया। बट आप लोग वहाँ पे चाहें तो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, मेंबर्स के अकॉर्डिंग, आप कितने लोग जा रहे हैं, आप कार भी प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आए इस धर्मशाला में, क्योंकि ये धर्मशाला हमारे लिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थी। यहाँ पे रुकना बहुत ज़्यादा ईजी था हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली ट्रिप हमने रखी थी, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ रुकना ज़्यादा प्रेफर किया। और अगर आप भी अफोर्डेबल ट्रिप के लिए सोच रहे हो तो ये इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि ये मंदिर के बहुत ज़्यादा पास है, तो आप यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस भी कवर कर सकते हो मंदिर के लिए। और यहाँ पे आप जो भी अमाउंट सबमिट कराओगे वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी। 500 रुपीज़ का रूम मिला था हमको, तो जब हमने चेकआउट किया था तो ये 500 रुपीज़ भी हमको वापस मिल गए थे। उसके बाद हम लोग शाम की आरती के लिए यहाँ पे आए थे मंदिर में। तो मंदिर में आए तो हमें पता लगा कि अंदर हमें वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर से वीडियो नहीं बना पाई हूँ, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को दर्शन भी नहीं करवा पाई अंदर के। बट येस, हमने थोड़ी देर दर्शन किए और वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी में हमें निकाल दिया गया बाहर, क्योंकि यहाँ पे बाबा के अब रेस्ट का टाइम हो चुका था। रात को 10:30 पौने 11 का टाइम था, तो बाबा के रेस्ट का टाइम हो रहा था, इसलिए हम लोगों को वहाँ से भेज दिया गया घर वापस। तो हम लोगों को दिया थोड़ा चूरमे का प्रसाद और उसके बाद हम लोग आ गए मार्केट। बट येस, हम लोगों के लिए जो बाहर से आए हैं बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट यहाँ पे मुझे चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी थी। ऑब्वियसली टूरिस्ट प्लेस है, तो टूरिस्ट प्लेस में तो थोड़ी चीज़ें एक्सपेंसिव होती ही हैं। बट मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे लगी थी वो थी स्वीट्स की शॉप, जो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी और बहुत अलग अलग टाइप के मैंने यहाँ पेड़े देखे। और जो चूरमे का प्रसाद चढ़ता है बाबा को वो मैंने देखा। और मार्केट में मैंने देखे लाख के चूड़ियाँ जो राजस्थान की स्पेशलिटी हैं, जो बहुत फेमस होता है, वो मैंने देखा और मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया भी था। फिर उसके बाद हमने एक शॉप देखी, वहाँ पे छोटे से लेके बड़ों तक के लिए बहुत सुंदर सुंदर जुतियाँ थी, जो मुझे देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर और प्यारी लगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी और इन्हीं के पास थी थोड़ी सी एक्सेसरीज़ जो मैंने देखी और मैंने यहाँ से लिया एक एंकलेट। और उसके बाद हम लोग निकल गए अपने रूम की तरफ, क्योंकि हमें रेस्ट करना था। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45 और 5 बजे खाटू श्याम जी की सुबह वाली आरती स्टार्ट हो जाती है, तो वो हम लोग देखने जा रहे हैं, तो जिसके लिए हम लोग रेडी भी हो गए हैं। तो अब हम निकलेंगे आरती देखने के लिए और उसके बाद मैं अपनी वीडियो वहाँ से कंटिन्यू करूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ हम सुबह सुबह निकले तो हमने देखा कि यहाँ तो सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ होनी स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद हमने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई है, लाइन बनना शुरू हो गया है, तो आरती भी शुरू हो गई थी, हमने बाहर से ही देखी।
जैसे ही आरती पूरी हुई उसके बाद हमारी लाइन आगे बढ़ी और हम लोगों ने वहाँ दर्शन किए, लेकिन दर्शन जो हुए थे हमारे बहुत ज़्यादा जल्दी में हुए थे, तो वो हमारे खुद के अच्छे से नहीं हो पाए। उसके बाद हम लोग गए शाम कुंड की तरफ। शाम कुंड में की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आकर स्नान करता है उसके सारे जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो सब चली जाती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारा भीड़ भी थी, काफ़ी सारे लोग थे। हम लोग शाम कुंड की तरफ गए और थोड़ा सा हम लोगों ने भी यहाँ पे स्नान किया और उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर। और बाहर आके हमने कहा यहाँ की मशहूर कड़ी कचौड़ी। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं दर्शन करके और उसके बाद हम लोग गए थे शाम कुंड, जिसकी वजह से हमारे कपड़े भी सारे वहाँ गीले हो गए थे। तो हम लोगों ने वही ड्रेस पहन लिया जो हम पहन कर आए थे अपने घर से। अब हम चल रहे हैं हमारे घर की तरफ क्योंकि हमारी ट्रेन है 7:45 की, तो इसलिए हमें रेलवे स्टेशन पहुँचना पड़ेगा टाइम से। उसके बाद हमने लिया ऑटो और हम लोग गए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के लिए हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुके थे। हमारी ट्रेन पहले से ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई थी, तो हम लोगों को टाइम से ट्रेन भी पकड़नी थी। बट फाइनली हम लोगों ने ट्रेन तो ले ली थी। हमें वहाँ जाके पता लगा कि हमारी ट्रेन 10 मिनट लेट है, तो हम लोगों को थोड़ा सा सुकून था इस बात का कि हमारी ट्रेन 10 मिनट लेट हो चुकी है। बट स्टिल हम लोगों ने ट्रेन ले ली सेफली और हम लोग 12:30 बजे के अराउंड दिल्ली भी पहुँच गए थे। तो ये थी हमारी ट्रिप, जो कि 24 घंटे की भी नहीं थी, कम टाइम के लिए थी। तो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो खाटू श्याम जाने के लिए तो आप भी इस तरीके की ट्रिप को प्लान कर सकते हो शॉर्ट टाइम के लिए। देन इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।